अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने करना है चैप्टर नंबर 5 जो कि स्टार्ट हो रहा है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग सिग्नल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल डाटा। तो इस साइन में इज डिफाइंड बाय थ्री कैरेक्टरिस्टिक। कौन कौन सी हैं वो हैं एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। बाय चेंजिंग वन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक वी कैन यूज इट टू रिप्रेजेंट ए डिजिटल सिग्नल। आपको यहाँ पर साइन वेव की जो है ना ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। इसकी भी अब जो है ना टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, एफएसके, पीएसके। इनके ये जो है ना आपने स्टैंड फॉर देखने हैं। इसी तरह से क्यूएम ये आपको एमसीक्यूज में मस्ट पूछते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेचर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ये सब आपने स्टैंड फॉर देखने हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है and before we discuss method, two basic issues must be reviewed better than इसको skip करें। नेक्स्ट आपके पास है in analog transmission of digital data baud rate is less than or equal to the bit rate। नेक्स्ट आपके पास है bandwidth required is directly proportional to signal rate except FSK। यहाँ पर अगेन वही PPTs हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी एंड इन एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, ठीक है ना। बोथ फ्रीक्वेंसी एंड फेज जो है ना रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द एम्पलीट्यूड चेंज। यहाँ किसमें एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में आपके पास एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी एंड फेज कांस्टेंट रहते हैं। और यहाँ पर ओके की ये जो है ना ऑन ऑफ किंग इसके ओके की शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड। तो किसके वेरीड होता है क्रिएट सिग्नल एलिमेंट्स, मतलब ये जो इसी तरह से ए एस के, एफ एस के, पी एस के जो भी है ना इनकी ये जो वेरी टू एक तरह के डिफाइन या जो भी आप गेस करें, ये जो है ना आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ए एस के है, एफ एस के है या पी एस के, आगे हम रीड करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा। नेक्स्ट है आपके पास एफ एस के, इट इज़ वेरी टू रिप्रेजेंट डाटा, ठीक है ना। ये मैंने जो आपको पीछे बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरी टू रिप्रेजेंट डाटा। यहाँ पर है बोथ पीक एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन कांस्टेंट। ये भी आपने उसमें क्या था जो है ना फेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है जबकि एम्पलीट्यूड चेंज होता है। इसमें एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट रहता है तो ऑल ऑब्वियसली इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती होगी। नेक्स्ट है आपके पास द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, यहाँ पर अगेन वही रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है फेज शिफ्टिंग, इट इज वेरी टू represent two or more different signal elements, both peak amplitude and frequency remains constant, मतलब कि फेज चेंज होता है इसमें। ESK is relatively common than ASK और FSK, ये भी आपको MCQ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास constellation diagram, it helps us to define the phase and amplitude of a signal element when we are using two carriers, one in phase another in quadrature। सिग्नल एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट, ये आपका एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। कॉन्स्टेलेशन डायग्राम की ये जो है डिफाइंड टाइप दी है ये, और सिग्नल एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट। नेक्स्ट है पीएसके इज लिमिटेड बाय द एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट टू डिस्टिंग्विश स्मॉल डिफरेंसेस, ये आप रीड कर लें। नेक्स्ट पास ये 4 कैम और 16 कैम, ये आप देख लें, मतलब कि यहाँ पर ये जो डॉट्स टाइप के दिए हुए ये 4 कैम है, ये भी 4 कैम है, और ये जो आपके पास 16 कैम है। Next, representation of analog information by analog signal, which is amplitude modulation, FM frequency modulation and phase modulation। Analog to analog conversion की ये जो है ना टाइप्स की तरह जो है ये आपने देखनी है। तो यहाँ पर जो है ना आपने ये टाइप्स ऑफ एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन इसकी टाइप्स देखनी है जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। यहाँ पर हमें ज़्यादा जो है ना डिटेल में नहीं दिया गया, तो हमने जस्ट उतना ही करना है जितना आपको पीपीटीज में दिया गया है। सो जस्ट आपको एम्पलीट्यूड की ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसकी ये जो डायग्राम ये जैसे भी आपको मॉड्यूलेशन सिग्नल ये दिए गए हैं ना, ये आपको पूछ सकते हैं कि मतलब कि ये जो है ना मेन शेप है विच इज आपने देखनी है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो है ना सिग्नल ऑलमोस्ट मतलब बहुत जो है ना क्लोजर है ना इस तरह का। इसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास ये फेज मॉड्यूलेशन जिसमें आपके पास पीएम मतलब के सिग्नल जो है इस तरह से जो है ना थोड़े सेपरेट हो रहे हैं, इस तरह के जस्ट आपने
इनका ये कॉन्सेप्ट लेना है जस्ट आपको, बाकी इनकी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो आपका चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।